दोस्तों नमस्ते, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको भगवान शिव और गणेश जी की कहानी बताने वाला हूँ। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने जमाने की बात है। किसी गांव में दो पानी पूरी वाले अपना ठेला आमने सामने लगाया करता था। उस गांव में केवल दो ही पानी पूरी वाले लोग थे। एक का नाम था रवि और दूसरे का नाम अजय था। दोनों एक ही चौराहे पर अपना पानी पूरी वाला ठेला लगाया करता था। लेकिन रवि अच्छी तरह से अपना गुपचुप तथा गोलगप्पा बनाया करता था, जिस कारण से रवि का गोलगप्पा लोग खाने के लिए भीड़ लगा दिया करते थे। लेकिन दूसरी तरफ अजय का गोलगप्पा खाने के लिए किसी प्रकार का कोई भी आदमी नहीं रहता था, क्योंकि अजय गोलगप्पा बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं बनाया करता था। वह जैसे तैसे बनाता था और पानी भी अच्छी तरह से नहीं बनाता था। ऐसे में बहुत सारे लोग एक बार खाकर दोबारा उसके दुकान पर बुढ़ापा हानि बिल्कुल भी नहीं जाते थे। रवि की दुकान पर इतनी ज्यादा कस्टमर को देखकर अजय को बिल्कुल गुस्सा आ जाता था। एक बार अजय ने सोचा कि चलो आज हम भी कुछ नया ट्राई करते हैं गोलगप्पे बनाने के लिए। वह एक आदमी के पास गया और उससे पूछा कि लोगों को आदत बनाने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए। तभी वह आदमी कहना है कि लोगों को आदत बनाने के लिए एक नशा वाला पदार्थ बनाना चाहिए, जैसे लोगों की आदत हो जाए ये है। ठीक वैसा ही अजय करने लगा था अपने गोलगप्पे के साथ। दूसरे दिन बहुत ही नशीली पदार्थ को घर में ले जाकर गोलगप्पे वाले पानी में मिला रहा था। तभी उसकी पत्नी देख लेती है और कहती है कि यह बिल्कुल गलत बात है, आपने गोलगप्पे वाले पानी में क्या मिलाया है। तभी अजय अपनी पत्नी को डांट देता है और कहता है कि तुम चुप रहो, यह सभी लोगों को आदत बनाने के लिए है। जो भी मेरे पास एक बार बुलावा आएगा वह दोबारा रवि के ठेला पर कभी गोलगप्पा खाने नहीं जाएगा। वह रोज इसी प्रकार से गोला वाले पानी में नशीले पदार्थ मिलाकर ग्राहकों को खिलाया करता था। जो भी ग्राहक उसके पास है गोलगप्पा खाया करता था, वह प्रतिदिन उसके ठेला पर जाकर गोलगप्पा खाने के लिए मजबूर हो चुके थे। अब तो रवि के ठेला पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं लगती थी। सभी भीड़ तो अब अजय के ठेला पर लगने लगी थी, क्योंकि अजय अपनी नशीली पदार्थ के जरिए लोगों को इसका आदी बना चुके थे। वह लोग उसके खाने के लिए बेकरार रहते थे। ऐसे में अब रवि का कारोबार बिल्कुल भी सही से नहीं चल रहा था। वह भगवान श्री गणेश तथा भगवान शिव से प्रार्थना कर रहा था। फिर उसके बाद यमलोक से जाता है खबर। भगवान शिव के पास उस खबर में लिखा होता है कि पृथ्वी लोक पर बहुत सारे लोग मिलावटी खाना बनाकर खिला रहे हैं, जिससे लोगों की मृत्यु हो तय सीमा से पहले ही हो रही है। यह शिकायत सुनकर भगवान शिव ने खुद ही कहा कि है, मैं नीचे जाकर देख लूंगा और जो भी है मिलावटी पदार्थ ग्राहकों को खिलाएगा उसे मैं दंडित करूंगा। भगवान शिव ने अपने पुत्र श्री गणेश को बुलाया और कहा कि चलो हम लोग अब सैर करने जाएंगे पृथ्वी लोक में। तभी हम भगवान श्री गणेश कहते हैं कि यह तो अच्छी बात है, मुझे भी घूमने का बहुत ज्यादा शौक है। भगवान श्री गणेश के साथ साथ भगवान शिव दोनों एक साथ जमीन पर घूमने के लिए आते हैं। जैसे ही वो दोनों ठेले वाले के पास जाते हैं, देखते हैं कि एक ठेले वाले के पास भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं है और दूसरे के पास बहुत ज्यादा भीड़ है। वो दोनों मिलकर रवि के गोलगप्पे वाले के ठेले पर जाते हैं और कहते हैं कि यह कौन सी चीज है, जरा हम लोगों को भी खिलाओ। तभी श्री गणेश कहते हैं कि यह कौन सी चीज है जिसका पृथ्वी लोक में कभी भी मुझे भोग नहीं चढ़ाया गया। उसके बाद रवि इन दोनों को अपने गोलगप्पे खिलाता है। लेकिन जाते वक्त रवि कहता है कि आपने गोलगप्पे खाए हैं लेकिन पैसे नहीं दिया, ऐसे ही जा रहे हैं। तभी भगवान शिव और श्री गणेश कहते हैं कि मैं ऐसे ही जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। उसके बाद रवि कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे भी तुम मुझे गोलगप्पे बेचने ही होते हैं और कुछ दिन से मेरा गोलगप्पा भी नहीं बिक रहा है, सारा बर्बाद हो जाता है। उसके बाद दोनों भगवान शिव और भगवान श्री गणेश दोनों मिलकर अजय के ठेले पर पहुंचते हैं और वहां के गोलगप्पा खाने का डिमांड करते हैं। जैसे ही दोनों गोलगप्पे खाते हैं वैसे ही उन्हें नशीली पदार्थों का पता चल जाता है। भगवान शिव गुस्सा हो जाते हैं और अजय को ऊपर उठाकर जमीन पर पटक देते हैं। अजय ये देखकर बहुत घबरा जाता है और सारी सच्चाई सच सच बता देता है। ये सभी चीजें देखकर वहां के ग्रामीण अजय को पीटने लगते हैं।
क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों से ग्रामीणों को इस तरह से मिलावटी गोलगप्पे खिलाए हैं। फिर उसे भगवान शिव और भगवान श्री गणेश के द्वारा बचा लिया जाता है। उसके बाद अजय माफी मांगता है और कहता है कि मैं बिल्कुल भी कभी भी आगे से ऐसा नहीं करूंगा। फिर जब भगवान श्री गणेश और भगवान शिव जाने लगते हैं तो वह अपने असली रूप में आकर रवि को दिखा जाते हैं। रवि यह सब देखकर भगवान शिव की और भगवान श्री गणेश की बहुत ज्यादा पूजा करने लगते हैं। उसके बाद से अब दोनों उसी जगह पर ठेला लगाता है और दोनों का ठेला और अच्छी तरह से चल रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? और ऐसे ही धार्मिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।